हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मार्जिनल एंड वेरिएबल कॉस्टिंग बताने जा रहा हूँ। मैं आज आपको बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्टिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग बेटा। जिसमें आपको आज मैं नंबर 1 फर्स्ट आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना सिखा रहा हूँ बेटा। पीवी रेशो कहते हैं उसको, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना सिखा रहा हूँ बेटा। सेकंड, मैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सिखाऊंगा बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट, BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, ये वो पॉइंट आता है जहां पर सेल करने से न प्रॉफिट होता है न लॉस होता है बेटा। थर्ड क्वेश्चन आपको बताने जाऊंगा, जो हमारी डिज़ायर है, हम चाहते हैं कि हम 2 लाख रुपए कमा लें, हम चाह लेते हैं कि 50,000 कमा लें, हमारी डिज़ायर पता है हमें, लेकिन हम सेल कितने की करें, प्रोडक्ट को कितना सेल करें कि हमारी जो डिज़ायर प्रॉफिट है वो आ जाए। तो सेल टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट, तो मैं आपको वो सेल बताने जा रहा हूँ, सेल्स टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट। तो आज मैं सेल टू अर्न डिज़ायर प्रॉफिट भी आपको बताने जा रहा हूँ। और फोर्थ पॉइंट, व्हेन सेल्स इज गिवन, जब आपको सेल दे रखी है, सेल दे रखी है और उससे आप प्रॉफिट फाइंड करना चाहते हैं, टू फाइंड प्रॉफिट, तो आपको पीवी रेशो, ब्रेक इन पॉइंट, सेल टू अर्न डिजायर प्रॉफिट और व्हेन सेल्स इज गिवन, ये पॉइंट्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बेटा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक लिख देता हूं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। मान लो क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है, सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है, मान लो 10 लाख रुपीस। क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट, VC, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, मान लो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 4 लैक्स। क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, मान लो फिक्स कॉस्ट दे रखी है 2 लैक्स। ये दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में ये सारी चीजें दे रखी है और ऊपर हमने पहले ही क्लियर कर दिया था क्या क्या हम फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम पीवी रेशो निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना चाहते हैं। और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। लेकिन अभी कंट्रीब्यूशन तो हमने फाइंड ही नहीं किया, तो कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बेटा। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये रही हमारी सेल्स जो क्वेश्चन में गिवन थी, ये रहा क्वेश्चन में कितनी सेल्स है बेटा, 10 लैक्स। उसमें से लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट जो क्वेश्चन में मैंने तुम्हें दे रखा है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट 4 लैक्स। तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये हमारे 6 लैक्स रुपीज आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन, सी कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है बेटा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद अगर हम फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दें, अगर फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दें, जैसे फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 2 लाख रुपीज़, अगर वो भी माइनस कर दें तो हमारा 4 लाख रुपीज़ आ गया। ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट।
तो ये थोड़ा सा हम लिख लेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। अब हमारा पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है वो उस पर आ जाते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला पीवी रेशियो निकालने का। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाली थी, कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में कितनी आ रखी है, ये रही 6 लाख, ये रही कंट्रीब्यूशन में 6 लाख आ रखा है, अपॉन में सेल्स आपकी आ रखी है 10 लाख और इनटू 100, तो ये हमारा आ गया 60% आ गया बेटा। तो हमारा पीवी रेशियो जो है वो कितना आ गया 60%। तो एक तो बेटा फर्स्ट आपने पीवी रेशियो निकालना सीखा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है बेटा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बेटा ये पर यूनिट में भी हो सकता है, जैसे ये सेल्स हमने दे रखी है तो 10 लाख दे रखी है, अगर ये सेल मान लो अगर हम 1 यूनिट की करें, मान लो 1 यूनिट की सेल्स 100 रुपीज़ दे रखी है, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 40 दे रखा है, तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 60। तो फिर फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स में पर यूनिट भी आ सकता है, तो कंट्रीब्यूशन मान लो वही 60 रुपीज़, सेल्स कितनी 100 रुपीज़ और इंटू 100 करेंगे तो भी 60%। यानी इसको 1 यूनिट से भी कर सकते हैं कि 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट की सेल, या टोटल यूनिट का कंट्रीब्यूशन और टोटल यूनिट की सेल। तो फॉर्मूला याद हो गया, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स भी माइनस कर दोगे तो बेटा क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला बेटा अब आपका सेकेंड फॉर्मूला है बेटा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां नाइदर प्रॉफिट नो लॉस होता है बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर ना प्रॉफिट ना लॉस होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बेटा लिख लो, अगर फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो, बड़ा इजी है बेटा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना है आपका, फिक्स कॉस्ट आपका आ रखा है बेटा 2 लाख रुपीज़, और प्रॉफिट वॉल्यूम कितना आ रखा है बेटा 60%। 60% को 0.6 भी लिख सकते हैं बेटा। तो 2 लाख को डिवाइड कर देंगे बेटा 0.6 से, तो ये हमने कर देते हैं बेटा। ये रहा हमारा 2 लाख, इसको डिवाइड कर दिया 60% से, तो 60%, तो आपका ये आ गया बेटा 3,33,333। इतने रुपीज़ की अगर हम सेल करेंगे तो बेटा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 3,33,333 रुपये की अगर हम सेल करेंगे, प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में ना हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा बेटा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट हमारा ये था जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया, सेल्स टू अर्न डिजायर प्रॉफिट। मान लो मेरी डिजायर है, मैं चाहता हूं कि मैं तो 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। अब 5 लाख रुपए कमाने के लिए हमें कितना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि अगर हम अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि भाई 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, तो बताओ कितने की सेल करूं। तो वो हमारा होता है सेल टू अर्न डिजायर प्रॉफिट। तो बेटा वो हमारा होता है सेल्स टू अर्न डिजायर प्रॉफिट। अगर हमारी कोई डिजायर है और हम चाहते हैं कि हम इतना प्रॉफिट कमा लें, तो भाई कितने का सेल करें प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट सेल्स करें, कितने रुपए इसका सेल्स करें टोटल। तो उसका फॉर्मूला बेटा ये ब्रेक इवन पॉइंट की तरह ही है। देखो ये फिक्स कॉस्ट है, इसमें भी फिक्स कॉस्ट आएगा, अपॉन में क्या है, देखो पीवी रेशियो है ब्रेक इवन पॉइंट में, इसमें भी पीवी रेशियो आएगा। बस यहां पे आपको एक चीज ऐड कर देनी है, वो ऐड कर देना है डिजायर प्रॉफिट, अपना डिजायर प्रॉफिट, डीपी लिख देता हूं, याद रहेगा, डिजायर प्रॉफिट, है ना। तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन थी 2 लाख रुपीज, प्लस में डिजायर प्रॉफिट। तो बेटा डिजायर प्रॉफिट, हमारा जो डिजायर था अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी ले लेते हैं, मान लो 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 5 लाख हमारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं 5 लाख का, और अपॉन में पीवी रेशो। तो पीवी रेशो अभी हमने बनाई थी 60%।
तो इसको कर लेते हैं बेटा, 5 लाख को 7 लाख को डिवाइड कर देते हैं 60% से। तो 7 लाख को डिवाइड कर दिया 60% से, तो ये आपका आ गया 11,66,666 रुपीज़। अगर हम इतना सेल्स करेंगे, इतने रुपीज़ की अगर सेल करेंगे, इतने रुपए का अगर प्रोडक्ट बेचेंगे सारा टोटल प्रोडक्ट, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, पहला मैंने आपको पीवी रेशो निकालना सिखाया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो बेटा, कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो बेटा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने पीवी रेशो निकालना सिखाया है, उसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया था 6 लाख का, अपॉन सेल इंटू 100 कर दिया। दूसरा फॉर्मूला आपको सिखाया ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। पीवी रेशो ऊपर हमारा आ ही गया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो कर दिया। उसके बाद हमने डिज़ायर रखी कि हम 5 लाख रुपीज़ अर्न करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये जो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है यही ले लिया हमने, बस प्लस में अपनी डिज़ायर ऐड कर दी। ये देखो डिज़ायर ऐड कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो मैं बताने जाऊँगा वो 2 ईयर्स की सेल दे रखी होगी, 2 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना बेटा।